and welcome to this amazing session to be conducted by Dr. Tahir and Dr. Falguni. So first, I would like to introduce Dr. Falguni. She has been practicing homeopathy for 25 years, BHMS from CMP Homeopathy Medical College, trained and practicing ozone therapy for 10 years, journey in pain management techniques and nutritional therapy started in 2016. Dr. Syed Tahir is a medical practitioner with a remarkable career spanning over 2 decades. Native to Belgavi, Karnataka, he has settled in Kerala, where he has become a prominent figure in the field of integrative medicine and more notably medical cannabis. With an MBBS degree from Karnataka University, Dharwad, and an MD in integrative medicine from USA, Dr. Tahir Hassan has achieved significant recognition and expertise in the realm of complementary and alternative medicine, currently leading the integrative wing at Arka Anugraha Hospital, Bangalore. So let's welcome Dr. Falguni first. Dr. Falguni. Yes, thank you, Asha, for welcoming me and hosting us on this platform. And so, everybody joining us on such a short notice. So I would like to tell you briefly about ozone therapy. Ozone therapy is a natural gas. Ozone is a natural gas, and we are medically preparing it in a clinic with the help of an oxygen cylinder as an ozonator. And basically, ozone therapy helps a lot in chronic inflammation and oxidative stress. So you want me to switch to Hindi, right? That would be better Dr. Falguni, because I have been received some mistake. Yeah. So you can speak in Hindi. Okay. So मैं ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी हिंदी में बात करने के लिए. बहुत शुद्ध हिंदी नहीं है मेरी, प्रॉपर बॉम्बे स्टाइल है. लेकिन कोई शब्द अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगी. सो ओजोन गैस जो है वो नेचुरल गैस है, वो मशीन से बनाया जाता है थेरेपी के लिए. और ओजोन गैस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी बहुत ज्यादा सूजन, ज्यादा दिनों से जो सूजन रहती है बॉडी में, उसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं. अब वो सूजन अलग अलग में रहती है. कभी कभी बॉडी के अंदर रहती है, जैसे कि आंतड़ियों के अंदर रहेगी तो बाहर से दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसके असर और चिन्ह अलग अलग दिशा में दिखाई देंगे. और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि अगर बॉडी को बहुत सारा श्रम महसूस करना पड़े या बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़े तो उसको स्ट्रेस बोलते हैं. और जब वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते जाता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो जल्दी बूढ़े होते हैं और बीमारियां जल्दी शुरू हो जाती है. उसको क्रॉनिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं. तो आजकल के जमाने में क्रॉनिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस कारण होता है, तो मैं थोड़े से एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ आपको. एक तो हम सबको पता है कि बहुत सारा आवाज शोर बढ़ गया है पूरे विश्व भर में, खास करके मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहरों में. फिर दूसरी बात है कि हम सब लेट से सोते हैं मोबाइल की वजह से, तो मोबाइल के रेस भी अपने को स्ट्रेस में डालते हैं. लेट सोना भी एक प्रकार का बीमारी को आमंत्रण देने की निशानी है. उसके बाद हम लेट से खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, घर का कम खाते हैं, और जितनी चीजें पैकेट्स में आती है उसको खाते हैं. उसकी वजह से भी बीमारियां बढ़ जाती है, यानी स्ट्रेस बढ़ता है. फिर दूसरी बात है, जो भी पदार्थ हम खा रहे हैं, चाहे खा रहे हो, लेकिन वो अनाज उग रहा है उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स है, जिसको हम राउंड अप या फर्टिलाइजर्स बहुत यूज होते हैं. और उस फर्टिलाइजर्स भी अन्न में जाके पूरा प्रोसेस नहीं होता है, और बॉडी में जाके भी, शरीर में जाके भी बहुत सारी सूजन और तकलीफें पैदा करता है, बीमारियां पैदा करता है. और इसकी वजह से जो बीमारियां हमने सुनी थी हमारे दादा दादी को 80 साल में हो रही थी, वो आज हमें 30 और 35 साल में हो रही है. सॉरी. ओके, सो ये रहा क्रॉनिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन का उदाहरण. तो जब बॉडी में ये सब बढ़ जाता है तो ओजोन थेरेपी जो एक माध्यम, गैस का माध्यम से बॉडी के अंदर दिया जाता है, जिसकी वजह से
इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है, सूजन भी कम हो जाती है और पेन भी कम होता है। और बहुत सारी बीमारियों का बॉडी को रिकवर करने में मदद करता है। इसके लिए हम ओजोन थेरेपी को स्टैंड अलोन थेरेपी नहीं बोलते हैं, लेकिन एडजुवेंट या सपोर्टिव थेरेपी बोलते हैं। तो जो पेशेंट दूसरी कोई थेरेपी ले रहा है उसके साथ ओजोन थेरेपी हम रेकमेंड करते हैं। और पेन दो प्रकार के रहते हैं। एक प्रकार का पेन है जो अगर हमको मार लगा और वो जख्म या मार बहुत पुराना हो गया तो उसकी वजह से पेन होता है, उसको ट्रॉमा या इंजरी रिलेटेड पेन कहते हैं। दूसरा रहता है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। आप सोचो, अगर एक बाल्टी या एक डब्बा है, उसके अंदर हम 10 गुब्बारे भर सकते हैं। अगर उस गुब्बारों में हमने हवा ज्यादा भर दी तो क्या होगा? तकलीफ होगी ना उसी 10 गुब्बारे को एक बकेट में भरने के लिए। तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और शरीर में पेन पैदा होता है। कोई बीमारी के कारण जैसे कि रूमेटिज्म है या आर्थराइटिस है, उसकी वजह से पेन होता है, या तो फिर ऑल ओवर बॉडी पेन होता है जिसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, जिसका कोई कारण पता नहीं चलता है। अभी रूमेटिज्म की बात की गई तो रूमेटिज्म बोलते हैं कि ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून यानी ऑटो यानी खुद का, और इम्यून यानी प्रतिकार शक्ति। अगर हमारी खुद की प्रतिकार शक्ति को बहुत स्ट्रेस के अंदर डाला गया तो ऑटो इम्यून बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और बहुत सारी बीमारियां ऑटो इम्यून कंडीशन के अंदर गिनी जाती है। तो ये सब ओजोन जो है वो इन्फ्लेमेशन या प्रतिकार शक्ति जो बहुत ज्यादा ओवर द बहुत कंफ्यूज हो गई और ज्यादा रिएक्ट कर रही है, उसको थोड़ा साधारण करता है, मॉड्यूलेट करता है ओजोन थेरेपी। और जहां जहां पेन रहा वहां हमने अगर ओजोन थेरेपी के इंजेक्शन या ट्रीटमेंट्स दिए तो पेन 50%, 25% या तुरंत भी कम हो जाता है, डिपेंड्स कितने समय से पेन है। तो ये रहा हाउ ओजोन थेरेपी वर्क्स ऑन पेन। कोई सवाल है अब तक किसी को ओजोन थेरेपी एंड पेन के बारे में? आशा? कहाँ से कराएं? Yes, doctor. या सो ओजोन थेरेपी या तो आप कोई सेंटर में जहाँ ओजोन थेरेपी हो रहा है वहां जा सकते हैं, और या तो फिर आप हमसे सीख सकते हैं कैसे करना है ओजोन थेरेपी। आप हमारे क्लिनिक आके, विश्व भर में एटलीस्ट इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ ओजोन थेरेपी हो रहा है। तो और आप नजदीक के कोई सेंटर में जाके ओजोन थेरेपी कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे वहाँ बॉम्बे आइए, थेरेपी कीजिए, थोड़ा बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस है वो कम कीजिए, तो ताकि आप जो भी दूसरे ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी रिकवरी फास्टर हो जाएगी। शुड वी Asha ji, should we have Dr. Tahir's lecture and then we can have joint Yes, sure, questions? sir. We will have a Q&A session towards the end. Yeah, that will be nice. I will just ask Dr. Tahir to join, ma'am. If you have Yes, any other points with regards to safety of ozone and such, you can discuss now. Okay, I can share that. Thank you, Michelle. Thank you, Asha. Okay, so ओजोन थेरेपी जो है वो सिर्फ पेन के लिए नहीं लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए काम आती है। तो मैं एक छोटा सा लिस्ट पढ़ती हूँ जिसमें ओजोन थेरेपी फायदा करेगी। तो अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे कीटाणु और वायरस बैक्टीरिया रहते हैं, उनको कम करने के लिए ओजोन थेरेपी काम आता है। फिर हमारे सेल्स जो जल्दी बूढ़े हो रहे हैं वो बूढ़े ना हो और थोड़े और टाइम तक यंग रहे और रिकवर होए, उसके लिए ओजोन थेरेपी काम आता है। फिर बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है उसको निकालने के लिए ओजोन थेरेपी काम आता है। फिर इन्फ्लेमेशन तो कम होगा ही ओजोन थेरेपी से। फिर कोई घाव जख्म अगर भर नहीं रहे, चाहे डायबिटीज की वजह से हो या और कोई वजह से हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर कोई टिश्यू रिपेयर हो, इंजरी हो, उसके लिए। एंड ऊर्जा बढ़ाने के लिए ओजोन थेरेपी काम आता है। तो ऊर्जा इस तरह से बढ़ती है क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर ना ऊर्जा बहुत कम है, जिसको एटीपी बोलते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग यूनिट है। तो वो कम होने की वजह से हमको ज्यादा थकान महसूस होती है या ज्यादा बीमारियां जल्दी आ जाती है। तो जब एटीपी बढ़ जाता है यानी ऊर्जा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है बॉडी में,
वो ओजोन के द्वारा ही अच्छे से बढ़ता है, ताकि उसकी वजह से हमको स्फूर्ति महसूस हो। तो ये सब तरह से ओजोन थेरेपी बेनिफिशियल है। दूसरा, अगर हम पेन को देखें तो ओजोन थेरेपी को हम अक्यूट पेन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और पुराने जो दर्द है, बहुत सालों से जो भी दर्द है, उसके लिए भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि बॉडी के अंदर जब भी कोई घाव होता है या सूजन होती है, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और बढ़ जाते हैं, वो टेस्ट में पता चलता है। कोई कोई डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं उसके लिए, और फिर उनके पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ स्टेरॉइड्स और पेन किलर्स है, जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत है। किडनी पे असर होता है, दूसरे हड्डियों पे, स्किन पे असर होता है स्टेरॉइड्स की वजह से और पेन किलर्स की वजह से। तो जब ओजोन थेरेपी लेते हैं तो उसका एक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरा वो नेचुरल है, तीसरा वो बॉडी को सपोर्ट करता है और अपना काम होने के बाद बॉडी से निकल जाता है। तो ज्यादा 10 से 15 मिनट के बाद वो बॉडी में से निकल जाता है। तो उसका साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। और ओजोन थेरेपी हर कोई ले सकता है, सिवाय हाइपरथायरॉइड पेशेंट के, वो ओजोन थेरेपी नहीं ले सकते हैं। बाकी हर कोई पेशेंट ओजोन थेरेपी ले सकते हैं। और ओजोन थेरेपी जब लॉन्ग पेन के लिए यूज किया जाता है, तो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की बात की हमने, जो पेन में बढ़ जाते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, इंटरल्यूकिन्स, टारगेट सेल्स, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, सूजन कम होती जाती है, और लॉन्ग टर्म पेन फ्री लाइफ पेशेंट जी सकते हैं विदाउट पेन किलर्स। ये हमने ऑब्जर्व किया है। सो या, और या दैट्स इट। यस मिशेल। So, ma'am, Yeah, we have quite a few members who Huh. have Googled ozone therapy, and Okay. quite a few side effects show up on YouTube. For example, there was a video couple of days back. Really? Okay. Okay. Can So you ozone speak on therapy. that? Ozone therapy जो has to be used, done, practiced only by a certified ozone practitioner. Do not take ozone therapy from anybody who says, yeah, I practice ozone therapy. So there are many machine manufacturers also who claim, that they can train the doctor to practice ozone therapy, but no, there's a proper certified course. One should do that course. One should be a doctor, MBBS, BHMS, or that kind of 4.5-5 year education qualified doctor by the government, and then do the specialized ozone therapy from the center and practice ozone therapy. And there are do's and don'ts, who can, at what time they can take ozone therapy, not take ozone therapy. That is very necessary. And the side effects of ozone are there only if it is not practiced with caution and not practiced by a trained practitioner. I think in Malaysia or something, कोई beauty parlor में ozone use किया था, and obviously वो डॉक्टर्स नहीं थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे, so there is going to be some side effect to that. Yeah. So Michelle, okay, Michelle, ozone cannot be given to hyperthyroid patients because hyperthyroid patients have very increased metabolism, and ozone helps to improve the metabolism. So a hypothyroid patient who has low metabolism and takes ozone will benefit, but a patient whose metabolism is already increased and takes ozone can increase in heart rate and other complications. So for those patients, we don't give ozone therapy. And for pain management, we use ozone therapy along with prolozone injections, which are anti-inflammatory injections. And they were invented 30 years ago by a Dr. Frank in Nevada, USA. And I have done training under him to learn how to use ozone for pain management for inflammation and joint pains. Yeah. So in certain cases, we recommend prolozone along with ozone therapy. Now, ozone therapy, yeah. Yeah, ma'am. Can I ask a question? Yes. Ma'am, how long you have to, undergo this therapy? Huh. Yeah, Mr. C. Okay. यही जो प्रोग्राम है ना, हाँ, ओजोन थेरेपी। तो अगर हेल्दी लोग हैं तो हम उनको
हाँ, हम उनको कम से कम 15 सेशंस बोलते हैं और उसके बाद मेंटेनेंस डोज बोलते हैं, जैसे वंस अ मंथ और वंस इन 2 मंथ्स, जो हेल्दी लोग हैं उनको। बट जिनके बॉडी में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, तो उन केसेस में हम ज्यादा सेशंस रिकमेंड करते हैं, मे बी 20 to 30 सेशंस इनिशियली, एंड देन एवरी वीक टू कीप अप द डोज, द बेनिफिट्स ऑफ द इनिशियल 30 सेशंस व्हिच वर टेकन। So this is gonna be lifelong, मैम? लेना ही पड़ेगा आपको, जैसे आप बता रहे हैं? No, it cannot be lifelong, but it is a maintenance dose which we are recommending. I'm not saying that every year you have to take 30 sessions. I'm saying initially you take the 30 sessions, and then it also depends on what kind of lifestyle changes you're bringing and maintaining. If you're going to eat late, sleep late, just not follow what benefits you got, then you will have to keep on going in the recurrent cycle of 30 sessions per year. Right, ma'am. Thank you. And along with that, I think that diet also has to be taken very carefully, right? Yes. One has to go on a non-inflammatory diet and many things, sleep early, avoiding the radiations of the mobile and televisions, maintaining, rest, stress in the body. Okay, so Dr. Tahir is here. Yeah. Yes, so lifestyle changes are most important for any disease. Yeah, so if the pain and the inflammation is very bad, I would recommend ozone therapy every day for the initial 20 to 30 sessions, and then a maintenance dose of once a week, and then taper it down to once a month. If the pain is not so bad, then alternate sessions, alternate days. Ma'am, again, is it a painful process? No, it is not painful. So ozone is given through various, अच्छा, ozone हम कान के द्वारा देते हैं ताकि वो ब्रेन में जाए और नर्व्स में जाए, आपके स्पाइन के माध्यम से जितने नर्व्स है उसमें जाता है, और वो पेन के लिए बहुत अच्छा है। फिर हम नाक में देते हैं ताकि वो साइनस और आपके लंग्स में जाए, ताकि आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव हो और साइनसेस में जो भी पैथोजेंस हो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। एंड थर्ड मोडालिटी हम ओजोन को रेक्टम के द्वारा देते हैं। इट्स अ टोटली व्हाट आई से सैनिटाइज प्रोसेस, एंड क्योंकि इंटेस्टाइन्स के अंदर बहुत सारा इन्फ्लेमेशन रहता है, तो उसको हेल्प करने के लिए ओजोन थेरेपी इज रिकमेंडेड थ्रू रेक्टम, एंड इट इज अ पेनलेस प्रोसेस। छोटे बच्चे भी लेते हैं, लाइक 2-year-old 1-year-old चिल्ड्रन आल्सो टेक ओजोन फॉर वेरियस कंडीशंस एट आवर क्लिनिक, Right, एंड इट ma'am. इज पेन। Yeah. So do we have any authorized ozone centers all over India? For example, Yes, yes. I'm calling from Chandigarh, and what I've Of seen, course. I've searched all over, but I couldn't find anyone. So I think the availability of these centers throughout India, I'm not sure about, but especially in my region, it's not there. I don't know which part of Chandigarh you're in, but I definitely know 2 or 3 practitioners who are there in Chandigarh. I can search them and recommend them to you. Yeah, please, ma'am, that would be good. Yeah. Thank you. Yeah, welcome. And one last Tahir? question, ma'am. I mean, I'm just Yes. random question. Someone whose deformity has been started, so if he or she undergoes this session, so is it possible that those deformities or maybe the inflammation would be less for sure? But what about the Yes, deformity? yes. It Yeah, happens. so deformity will not come back and correct to its original, but definitely there is less pain. I have experienced in 2 senior citizens who had very bad case of rheumatism, very bad deformities, but they could travel after we gave them prolozone injection and ozone rectum, and they could travel to their native place and lead a little comfortable life. And in fact, they couldn't even come for regular sessions, but in spite of that, the prolozone made them pain free for, say, whatever few weeks or months that they took it. Yeah. Right, ma'am. Thank you. You're welcome. Dr. Falguni, can we switch on to Dr. Tahir now? Yes, please. Great. Yeah. Thank you. Welcome, Dr. Tahir. थैंक यू। तो हाउ आर यू ऑल? सब लोग कैसे हैं? नमस्कार, आदाब। Namaskar, sir. ठीक है, तो
कोई बात कर रहा है? नहीं है, ओके। तो मैं एक हल्का सा चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, तो वो थोड़ा देख लें। एक सेकेंड है, जस्ट लोड हो रहा है। Dr. Falguni, while we wait for Dr. Tahir, someone has asked, can we suggest ozone to cancer patients who are ongoing chemotherapy? Yes, we can. When ozone is given to cancer patients who are already on chemotherapy or radiation, what ozone does it helps the other parameters to come back to normal, which otherwise, you already know that the WBC reduces and the RBC reduces because of the chemotherapy drugs. The nausea because of the medication reduces, and there is a lot of pain relief which the patients experience. And yeah, only it has to be spaced out from the chemotherapy. Thank you. Thank you, ma'am. You're able to see the screen? Yes, doctor. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So this was a big presentation that I gave for doctors. So brushing through it, So first thing is, this is what the Griffith University said about cannabis or cannabinoids. They said that therapeutic cannabinoids can serve as promising immunosuppressive and anti-fibrotic agent. अब इम्यून सप्रेशन का मतलब क्या है? अभी जैसे डॉक्टर फाल्गुनी ने बताया कि जो हमारा इम्यून सिस्टम जो गलत जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो लोग जो है आपको स्टेरॉइड्स देते हैं या फिर मेथोट्रेक्सेट, फॉलीट्रैक्स देते हैं, तो वो सेम ये काम करता है। एंटी फाइब्रोलाइटिक फाइब्रोटिक एजेंट का मतलब जो रोमेटोइड आर्थराइटिस की वजह से थोड़े उंगलियां सिकुड़ जाते हैं, वो सिकुड़ने नहीं देता है, ये रिसर्च बोलती है, और वो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का रिसर्च बताता है। तो इसलिए मैं ये जानता हूँ कि ये सब ऐसे काम करते हैं। तो और हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारे पूर्वज कैनबिस को यूज़ करते थे और यूज़ करते आए हैं, तो उसमें जो भी है जैसे भी वो काम करता है, तो उसके लिए एक चीज़ जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जैसे काम करता है वो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे इसमें है। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये क्या करता है कि जो इन्फ्लेमेशन होता है, या जैसे हम लोग हिंदी या संस्कृत में उसको अनुबाद बोलते हैं, जो इन्फ्लेमेशन होता है, अनुबाद जो होता है उसको कम करता है। और जो अनुबाद की वजह से जो चीज़ें घिसना शुरू होते हैं, जैसे जॉइंट घिस जाता है, कार्टिलेज घिस जाता है, उसको भी वो कंट्रोल करता है। और उसको कैसे कंट्रोल करता है? एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, डीए का मैकेनिज्म है, जिसमें वो काम करता है। तो जैसे काफ़ी केमिकल्स होते हैं जब इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो केमिकल है वो TNF, जिसको हम लोग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है। और IL-1, IL-6 जैसे आजकल काफ़ी टेस्ट भी करते हैं डॉक्टर्स, काफ़ी महंगे टेस्ट आते हैं ये, तो रूटीनली हम लोग नहीं करते। तो ये चीज़ों को वो जो CBD है या कैनबिस है वो कम करता है, और वो कम करने की वजह से इन्फ्लेमेशन, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कैनाबिनॉइड अगर आप पे काम कर रहा है तो जड़ से निकाल सकता है बीमारी को, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा और जो इन्फ्लेमेशन की वजह से डैमेज हुआ है उसको भी कम करता है। इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होता है, जैसे डॉक्टर फाल्गुनी ने बताया, सूजन होती है, फिर उसमें जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, बुखार आता है,
फिर उसके अंदर जो है वो बुखार और ये सूजन की वजह से डैमेज होना शुरू करता है। ये सब चीज़ों पे कैनबिस या कैनाबिनॉइड्स काम करते हैं। उसका काम करने का तरीका CB1 और CB2 रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्रेन में होते हैं, नर्वस सिस्टम में होते हैं। उन सब को वो जाके काम करता है, जिसकी वजह से दर्द में इमीडिएट रिलीफ मिलने के चांसेस होते हैं। और दूसरा जो CBD, THC और CBG जो है वो ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा का लेवल जो है वो कम करते हैं। जैसे अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो CRP लेवल्स कम हो जाते हैं, ESR लेवल कम हो जाता है, और साथ में RA फैक्टर भी लोगों में कम होने के चांसेस है। तो ये सब चीज़ों में ये CBD या कैनबिस काम करता है। अब हम लोग अगर इस बात पे देखें कि क्या सिर्फ ये एक ही बात काफी है, अभी कैसे इसको निकाल, एक मिनट। मोबाइल से काम करना कितना मुश्किल होता है कभी कभी। ठीक, आ गया। तो जैसे मैं ये जो मेरा बैकग्राउंड है आप उसको देखो, तो उसमें क्या 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 लिखा है। जस्ट चेंज, ऐसे इसको चेंज करते हैं। PC में तो जल्दी आ जाता है। नहीं नहीं चेंज कर सकता, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, इमोशंस है, जो चीज़ें हमें अफेक्ट करती है। ये सब चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको पूछूंगा कि आपको ये बीमारी क्यों हुई है, तो आपके पास क्या आंसर होगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि ये जैसे आप पूछते हो ना कि मुझे ही क्यों हुआ है, भगवान ने मुझे ही क्यों दिया है, तो ये खुद आप अपने आप से भी पूछना चाहिए कि ये बीमारी मुझे क्यों हुई है। वाई डिड आई गेट दिस डिजीज? ऐसे क्या चीज होता है? अभी रोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या क्या चीजें होती है? आपको दर्द होता है, तो आपको देखो किन किन चीजों ने आपके आसपास के जो चीजें हैं उन्होंने दर्द पैदा किया है। दूसरी बात, आपका जॉइंट मूव नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट जिसको बोलते हैं। तो ऐसे क्या हुआ आपकी जिंदगी में जिसकी वजह से आप अपने आप को ऐसे बंधा हुआ पाए? तो हर चीज के लिए हर चीज का एक एक, हम लोग इमोशनल एस्पेक्ट, माइंड एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और साथ में फिजिकल एस्पेक्ट, ये सब चीजों को समझना जरूरी होता है कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो क्या हम इस चीज के लिए तैयार हैं? तो जैसे जिन्होंने जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं सबसे पहले उनको ही पूछता हूँ, क्या आप अपने आप को हील करने के लिए तैयार हो? क्या अपने आप की जो आपकी जो बीमारी है उसकी जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार है? क्योंकि जब तक आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आप उसको ठीक कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो करते हैं हम लोग, वो माइंड से भी काम करते हैं, ब्रेन से भी काम करते हैं, और साथ में जो है बदन पे भी काम करते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है ये सब चीज़ों को। अब इस सब चीज़ों के लिए जैसे इमोशनल रिलीज भी ज़रूरी होगा। हम लोग कोशिश करें कि कोई एक थेरेपिस्ट आपसे बात करे, आपके ग्रुप से बात करे, जो ये समझाए कि कैसे इमोशन हमें या हमारी बीमारी को दूर होने से रोकते हैं। तो एक वो चीज़ होगी। फिर उसके बाद में साइकोलॉजी, जो हमारा बर्ताव है, द वे वी बिहेव हमारी जिंदगी की तरफ, वो बर्ताव की वजह से भी बीमारी ठीक होने में सक्षम, मतलब वो बीमारी को रोके रखता है कि बीमारी तू दूर ना जा। उसी तरह से खान पीन, तो ये सब चीज़ों को ठीक करना जरूरी होता है जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्योंकि ऑटो इम्यून का मतलब ऐसा है कि डॉक्टर आपको बोल जाए कि आपकी बॉडी आपको खा रही है, तो हम क्या करें? ऐसे बोलते हैं तो हम लोग भी ऐसी दवाई देते हैं जिससे और वो चीज़ों को गड़बड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए तो आप हमारे पास आते हो कि कोई दूसरा सोल्यूशन मिले। तो जहाँ तक माइंड का सवाल है, छोटे छोटे सक्षम में मैं आपको बताऊंगा।
जहां तक माइंड और सोच का सवाल है, उसके लिए सोच को रिपेयर करना जरूरी है। आप योगा करो। ऐसे योगा करने वाले लोग भी मुझे मिले हैं जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। तब मैं उनको पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया? आपको क्यों लगता है? योगा करने से 10 साल योगा आप कर रहे थे, फिर भी क्यों हुआ है? तो एक चीज वो हो गई कि आप अपना माइंड को, जो आपकी सोच विचार है, उन सोच विचारों को अच्छे से समझे और एक्सप्रेस करें। जैसे आयुर्वेद में रसास बोलते हैं। गुस्सा होना जायज है, रोना जायज है, मर्द है इसलिए आप क्यों रो नहीं। उसी तरीके से आपका गुस्सा भी जायज है, उसी तरीके से आपको रोना भी जायज है। तो इसीलिए आपको बुरा मानना भी जायज है, लेकिन इन सब चीजों को एक्सप्रेस करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके बेटे की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, तो बेटे को भी ये जानने का हक है कि भाई ये मेरा ही ड्यूटी नहीं, तेरी भी ड्यूटी है अपनी माँ की तरफ। तो ये सब चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। वो माइंड थेरापीज में आते हैं, ठीक है। तो उसमें मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, थेरापीज होते हैं, काफी थेरापीज है, हीलिंग थेरापीज है, ईएफटीज है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा बात जो है, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड जो पीछे से आ रहा है, कभी कभी उस पर हमें कंट्रोल नहीं होता। जिस तरीके से हमें हमारे माँ बाप ने बड़ा किया है, वो भी चीजें अफेक्ट करते हैं। तीसरा हो गया खान पान। मिनिमम जो चीजें हैं, ऑटो इन्फ्लेमेशन, जैसे अगर आप टाइप करोगे गूगल पे ऑटो ऑटो इम्यून डाइट, ऑटो इम्यून डाइट आप डालोगे तो आपको लगेगा कि कितना कम खाना फायदेमंद वाला खाना है। तो इसलिए ये सब चीजों पे ध्यान रखना जरूरी है। और जो मिनिमम जो मैं चाहता हूँ कि आप अवॉइड करो, वो हर वो चीज जो सफेद दिखती है, मैदा हो गया, है ना, फिर दूध हो गया, या फिर शुगर हो गया, ये सब चीजें मिनिमम हो जाते हैं। ये सब को अवॉइड करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं, ये सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लेमेशन बढ़ता ही रहता है। तो ये सब चीजों को आप याद रखना है। उसके बाद में आप ऐसे दवाइयाँ यूज करें जिससे इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो एक बात ओजोन की आपने सुनी है कि ओजोन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। आपको पता है ओजोन कहाँ कहाँ होता है? कोई बताएगा? सही सही जवाब, सिवाय डॉक्टर फाल्गुनी के। बताओ कि ओजोन कहाँ रहता है, कहाँ होता है? जो सही जवाब देता है उसके तरफ से, मेरी तरफ से, उनके लिए मेरी तरफ से फ्री कंसल्टेशन। चलो देखेंगे कौन जवाब देता है। रिमेंबर दिस, हाँ मिशेल, व्हाट आई सेड। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कहाँ होता है? Stratosphere. हाँ, यस, वेरी गुड। और वो वहां कैसे पहुंचता है? हाउ डज इट रीच, हाउ इज इट फॉर्म्ड इन नेचर? केशव जी, सो इट इज फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर, लेकिन वो बनता पानी से है, पानी के भाप होने से। पानी, जब पानी क्या होता है, H2O, जब वो भाप बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो सबसे लाइट ऑक्सीजन होता है वो ओजोन बन जाता है। जिसकी वजह से, जैसे हम लोग अगर साइंस को मानते हैं तो बोलते हैं कि जिसकी वजह से हमें कैंसर वैंसर नहीं होता। तो सोचो कि एटमॉस्फेयर में ओजोन के होने से हमें कैंसर नहीं होता, तो ओजोन हम लोग अंदर लेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? कुछ होगा नुकसान? फायदा छोड़ो, नुकसान होगा क्या? ये बात पहला है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी। दूसरा, खाना खुद एंटी इन्फ्लेमेटरी हो सकता है। तीसरा जो है हल्दी या करक्यूमिन, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। बोसवेलिया, वो भी एंटी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और साथ में सीबीडी, जैसे सीबीडी या कैनाबिस आप बोलो, वो भी लेते हैं तो उससे भी पेन भी कम होता है, इन्फ्लेमेशन भी कम होता है, और वो गट को भी, पेट को भी ठीक करता है। आपके एसिडिटी का इशू है तो उसको भी ठीक करता है। हाँ, थोड़े लोगों में टाइम लगता है और थोड़े लोगों के अंदर जल्दी काम करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो मायूस नहीं होना है। हमें ये भी देखना है कि माइंड से मैं क्यों नहीं ठीक हो रही, माइंड साइकोलॉजी से मेरा कुछ नुकसान है क्या, कहीं कुछ स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, ये सब देखना पड़ता है। और सबसे बेस्ट हीलिंग तभी होती है जब आप सबको साथ में लेके चलते हैं, उनको चीजों को समझते हैं और उन पे काम करते हैं। ठीक है। और चलो सवाल जवाब करेंगे। ज्यादा बात करूंगा तो इससे ये तो बहुत बोलता है।
Dr. तो आप, Tahir, as a year. हाँ जी, Yeah. So there are many people, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कभी कभार फोन करते हैं और मुझे पूछते हैं 2 दिन हुआ मैंने सीबीडी लेके, मुझे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मैंने बोला उनको, मैंने 1 साल लगा लिया ठीक होने में, तो 2 दिन तो काफी मतलब आपने तो टाइम ही नहीं दिया। आपको बराबर उसकी इफेक्ट जाने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने तो देना पड़ेंगे। वेरिन मुझे 15 दिन में फर्क पड़ गया था। जो मेरी एंकल और फीट में जो स्वेलिंग थी या मुझे नींद नहीं आती थी, वो मेरी 15 दिन में मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। बट एवरी बॉडी इज डिफरेंट, हर एक की बॉडी अलग होती है। बट कम से कम 3 महीने का टाइम देना तो बहुत जरूरी है। सो आई वॉन्ट यू टू टेल दीज पीपल कि पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हाँ, 2 दिन में रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि ये बेसिकली जो है हर्बल रेमेडी है, झाड़ से तो बनती है, पेड़ पौधे से तो बनती है, तो उसमें टाइम होता है। दूसरी बात ये है कि हमारे अंडर एक सिस्टम होता है। मतलब मैं ये बोलूंगा कि आप गांजा लो ना लो, लेकिन आपकी बॉडी गांजा बनाती है। तो आपको ऐसे लगेगा कि ये डॉक्टर बकवास कर रहा है, बकवास नहीं कर रहा, साइंस बताती है कि आप जब भी खुश होते हो तब बॉडी जो है कैनबिस जैसे सब्सटेंस, जिसको हम लोग एंडोकैनाबिनॉइड्स बोलते हैं, वो बनाती है। तो अगर ये सिस्टम बहुत वीक हो गया है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो वो सिस्टम रिपेयर होने के लिए भी टाइम लगता है। तो इसलिए अगर हम लोग देखेंगे उस सिस्टम कैसे रिपेयर होता है, पहले 40 दिन, फिर 90 दिन, फिर 180 दिन। तो ये टाइम में उसका वो सर्कल्स आते हैं कि मिनिमम 40 दिन लगते हैं वो सिस्टम को टॉप अप होने के लिए, और 90 डेज में वो सिस्टम या 12 वीक्स में वो सिस्टम थोड़ा रिपेयर हो जाता है। और आप सोचो कि 6 महीने के बाद में वो सिस्टम बिल्कुल टॉप अप एकदम अच्छे से हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो आपको मिनिमम जो है ना 8 से 9 महीने लेके तो वो फायदे को पूरा समझना चाहिए। उसके बाद में फिर जब आप पूरे टकाटक हो गए हैं, आपको लगता है कि नहीं चाहिए, खाना भी आपका ठीक है, रहन सहन भी ठीक है, तो आप फेज आउट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको 40 दिन में भी इफेक्ट नहीं मिल रहा तो कंपनी वालों को गाली देना जरूरी है कि तुम्हारा प्रोडक्ट बकवास है। बट ये दिस मेडिसिन इज अमेजिंग डॉक्टर ताहिर। हम सभी को यही बता रहे हैं कि हमें भी टाइम लगा इससे बाहर निकलने के लिए, तो आप भी जरा वक्त दो। 1 महीने में कोई फर्क थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। बट ऐसे नहीं कि आप कंप्लीटली पेन फ्री हो गए और एकदम आराम से चलने लगोगे। हमें भी 1 साल लगा पेन फ्री होने के लिए। अभी तो आई एम सो एनर्जेटिक। अभी आज के तारीख में, मैं पहले इतनी छुट्टियां लेती थी ऑफिस के लिए गए साल, जब मैंने सीबीडी स्टार्ट किया था जून 2023 में। लास्ट ईयर के जो मेरे कंपनी के रिकॉर्ड्स है, मेरे लीव रिकॉर्ड्स, और आज की तारीख में जो लीव रिकॉर्ड्स है, ये साल मेरी एक भी लीव नहीं है ऑफिस में। और आज सैटरडे था बट स्टिल आई वेंट टू वर्क। आज भी मैं काम पे जाके आई हूँ एंड आई एम हियर। तो वो जो एनर्जी लेवल्स जो बढ़ी है, दैट इज व्हाट मैं सारे लोगों को ये ग्रुप में वही बताना चाहती हूँ कि इसको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। इट इज नॉट अ मिरेकल कि हम 2 दिन में ठीक हो गए। मुझे भी 1 साल लगा यहाँ तक पहुंचने के लिए एंड आई एम डूइंग अमेजिंग। मतलब मेरी जो एनर्जी लेवल्स है, मेरी जो पेन लेवल्स है, सारे के सारे। बट येस, अलोंग विथ सीबीडी मैं ओजोन थेरेपी भी करा रही हूँ, बिकॉज मुझे वो ज्यादा जरूरत था। बिकॉज माई कंडीशन वॉज वेरी बैड। मैं बेड से उतर नहीं पा रही थी लास्ट ईयर, और अभी है कि मैं सारी जगह पे घूम रही हूँ। आई एम जस्ट फ्लाइंग इन द एयर एक्चुअली। हाँ, और आपने अपने उसको लेके आए थे ना साथ में, जो भी है, आप तुम्हारा कौन था वो, उसको उसको भी तो समझाया गया ना, कौन डॉक्टर ताहिर? जिसके साथ में आप आए थे क्लिनिक में। माय हस्बैंड डॉक्टर संतोष। हाँ, या ही इज अ बिगेस्ट लोगों सपोर्ट। को, तो लोगों को ये भी समझना चाहिए ना कि जो आपका सपोर्ट है वही तो आपकी कमर भी तोड़ सकता है। नहीं नहीं, सही बात है डॉक्टर ताहिर। बिकॉज उन्होंने जो जर्नी है, यानी मुझे डॉक्टर फाल्गुनी के क्लिनिक में पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं और आने के लिए 2 घंटे लगते हैं, थेरेपी के लिए 2-2.5 घंटे लगते हैं। बट वी एंजॉय दैट जर्नी इवन दो डॉक्टर फाल्गुनी हैज दोस लिटिल पेनफुल इंजेक्शंस, बट आई एंजॉय द राइड मीटिंग हर। तो मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो आई वांट इन दिस ग्रुप, जो भी लोग ये ग्रुप में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि ये सारे थेरेपीज अलोंग विद सीबीडी इज गोइंग टू डू वंडर्स। Also, I देखिए want to मेरी आवाज इतनी एनर्जेटिक है, ये इसके वजह से ही है। Okay, also okay, Dr. Falguni, you can speak, then I will speak. I'm Nivedita here.
Hi, Nivedita. I heard such lovely things about you. Okay. I want to add one very important thing. So I have had a few senior citizen patients who जिनको बहुत disfigurement था और हमने उनको prolozone injection दिया and they could travel and lead a painful life for 3 months. Then they came back for injection and they were just on prolozone injection. So one thing is that ozone is a drying agent, so it reduces the inflammation in the joint. And वो जो पानी accumulated होता है ना रूमेटिज्म की वजह से या आर्थराइटिस की वजह से वो स्वेलिंग और सब कम हो जाता है एंड ऑफ कोर्स इट रिड्यूसेस फाइब्रोसिस along with everything. One important thing is that exercise is very important. So both these patients, I had put them on a physiotherapy session. Of course, only one session when they practiced at home. घर पे उन्होंने physiotherapy के सारे exercises किए. तो वो game changer है. आप cannabis लो, आप लेकिन सैड रहो तो नहीं चलने वाला है. आप डाइट फॉलो करो एंड एक्सरसाइज करो. इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग. तो आपको अच्छा लाइफ लॉन्ग रिजल्ट मिलेगा. थैंक यू. Hello everyone, I'm Nivedita. Yes, so I would like to say that Dr. Tahir is my guiding angel. I was in a very, very bad shape 3 years back, and this is like a repeated story. I think so half of you all must be knowing me very well because I just feel so excited to express my gratitude to Dr. Tahir because I was in a very bad shape, from neck bone till the toe bone, each and every bone was hurting. And he just looked at my condition and he said, "You are not in a bad shape. We will take care of you." And he prescribed CBD to me. I kept eating his head in the midst. I'm sorry about that, but he patiently dealt with me. Every now and then there were messages going, "Doctor, the pain is not coming down. Doctor, this now. Doctor, that now." But yes, he told me just to be patient. And 6 weeks, right after 6 weeks, I started seeing the swelling coming down on my ankle. The pain started coming down. I started feeling so much better. And it's almost 3 years now. The dosage has come down, of course. Dr. Tahir has brought down the dosage, and I'm still doing wonders with it. I don't have any pain. I should say it's 98% under control. And Kidney कैसा है? Kidney, how is your kidneys? How are your all well, kidneys? doctor. All well, doctor. All. I just did Liver is recently. also fine? Everything is fine. Ah. We did the This KFC is why I'm just telling you is because people, they take painkillers, steroids and or methotrexate. They may also be fine in 3 years, but after 3 years, what happened? Yes. Thank Yeah. you. So, doctor, we just recently did. I'm so sorry. I was so occupied that I couldn't share the report. But Prashant wants to see you in Bangalore now that he is here. And if you are here, we both would love to see you. And we will definitely drop into your clinic. And every year, like past 2 years, we have been doing this routine medical checkup in the January. My LFT is good, KFT is good. My HB is improving, and all other factors are very good. It's just that, yeah, I don't worry about this RA factor because I think so it doesn't go that easily from the blood. It's just that I don't have the symptoms. So I'm not bothered. The knee, which doctor told me, the right knee, that maybe in another few years you'll have to do the replacement. Now I'm doing the weights, I'm doing the TheraBand, I'm doing the gym ball. So it's like every day I do some or the other form of exercise and I'm building up the muscles. So it's amazing, amazing. It's just that people have to be a little patient with it because, yes, every body is different. We never know which body will react in which way. Some may feel better in 4 weeks, some may feel better in 6 weeks, some may take good 6 to 8 months. It's just that we need to be patient and there is no other way. I mean, like steroid did a lot of damage to my system. I cannot get over that. 4 years I was on steroids. I lost all my hairs. I had terrible pigmentation. I was putting on weight like anything. And then, of course, the pain started coming back again. So, yes. So thank you so much, Dr. Tahir. My lot of gratitude to you. And not only me, I think so I've put two, 3 people I've recommended, to go to Dr. Tahir, and they are also doing amazing. There is another lady in the Bangalore from the RA, and she's doing amazing. I don't remember the name, I'm sorry. There was another Merchant Navy officer where my husband recommended Dr. Tahir to him, and he had a terrible skin issue where the doctor told him, "You have a skin cancer.
he has improved and joined back to his work, and he's doing great. So I just request everyone to be patient and please have trust and faith. That's very important. Okay, I didn't come here. Jasmine and Nivedita, I didn't come here to get the praises, please. Okay, so it is good. This is never ending, doctor. This is like you have to make people aware because I can see the damages happening due to the steroids. It's very sad to see, you know. After 10 years, after 10 years, after 4 years only, I could see the people's joints are getting eroded just because of these steroids on for such a long period. I think so. I was blessed. Somehow these side effects taught me that I should get out of this completely and look for an alternative, you know. Yeah. And also one more thing I'd like to add, you know, because seeing you, I remembered some people go too bad with the diet. Don't be harsh on your own system. Please don't be harsh on your own system. You Google karo aap autoimmune diet, GAPS diet, safe diet, Mediterranean diet, follow करो. आपको उसमें कुछ नहीं खाना है, निकाल दो, मत खाओ. लेकिन don't be too much on juicing. मैं थोड़े लोगों को देखा हूँ, वो that is very bad. तो इसलिए आप डाइट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मत फॉलो करो. हाँ, लेकिन उसको थोड़ी चीजें जो अवॉइड करने, जो नहीं खाने हैं, उसको बिल्कुल आपको अवॉइड करना है. But Dr. Yes. Tahir, I must say that Nivedita is the one who started this chain, and I'm really grateful to her to have been introduced to you. No, I think so. It was all, this chain was built by the God so that we all can come together and we all can heal together and, you know, heal the world as well if we can. Why not? That's true. That's true, Nivedita. Yes, Kiran ma'am. सर मेरी वैसे तो आपसे कल ही बात हुई है. मैं आपकी मेडिसिन 6 to 8 मंथ से ले रही हूँ. मैं बहुत ठीक हूँ. मैं बेड पे आ गई थी. टचवुड है, मैंने सिर्फ एलोपैथी नहीं ली, अदरवाइज मैंने 1.5 years सब चीज ले ली सर, होम्योपैथिक और एलोपैथी को छोड़ के हर चीज मैं ट्राई कर चुकी थी. आपकी मेडिसिन से मैं सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से बेड से उठ गई थी. 15 दिन में मैं, वरना मैं वॉशरूम में भी अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो चुकी थी बिल्कुल. थैंक यू सो मच. बट मुझे सिर्फ इतना है कि मेरी मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लगती अभी. जैसे किसी चीज को उठाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा हाथ यहीं से निकल जाएगा, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. हाँ, तो उसमें आपको हल्के से थोड़ा एक्सरसाइज करके वो बॉडी को वापस से बिल्ड करना है और खाने में थोड़ा प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है. सर जैसे अपने ये आर्य डाइट वालों को तो प्रोटीन ही मना है. नहीं, अभी आप तो आप पेन कम हो गया है, स्वेलिंग कम हो गया, इन्फ्लेमेशन कम हो गया, अभी आप प्रोटीन, हाँ, सब कम है. तो अभी आप प्रोटीन खा सकते हो. अभी आपको प्रोटीन लेना चाहिए. नहीं सर, जैसे मैं कभी दूध मिल्क शेक ट्राई भी करती हूँ ना, तो मेरी मिल्क नहीं, मिल्क से जॉइंट्स बहुत, में पेन आ जाता है. मिल्क बहुत ठंडी चीज है, एक्चुअली बॉडी को बहुत ठंडा कर देती है मिल्क. तो आपको प्रोटीन लेना है तो आप क्या कर सकते हो, एक ये टेम्पे, TEMPEH, जो सोया से बनता है, वो एक आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है. और दूसरी, स्प्राउट्स आल्सो सर. हाँ, स्प्राउट्स भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि स्प्राउट्स में भी प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा होता है. और जो दाने आते हैं जैसे ब्लैक ग्राम, काले चने हैं, उसका भी आप सेवन करो क्योंकि वो उसमें से भी प्रोटीन मिलता है. ओके सर. सर मेरा ब्रदर आपसे बात करना चाहता है, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपसे बात की थी. सर प्लीज. नमस्ते सर. हाँ, नमस्ते, बोलो. हाँ सर, 2 ऑपरेशन हो गए मेरे लोअर बैक के. 2018 में हुआ था माइक्रो डिसेक्टमी, एंड 2022 में हुआ है मेरा फिक्सेशन. मतलब अभी भी मेरा पेन रहता है सर, लोअर बैक टू, मतलब थाई से नीचे होता हुआ टो तक जाता है. ये पूछना चाह रहा हूँ सर मैं, इसकी मेडिसिन काम कर जाएगी इस पे? हाँ बिल्कुल. हाँ बिल्कुल. तो उसमें CBD के साथ में कुछ और भी हमें देने पड़ेंगे ताकि जो डिस्क जो होता है वो डिस्क बन जाए, तो हम लोग यूज कर सकते हैं. डिस्क तो मेरे आर्टिफिशियल डल गई सर.
एक आर्टिफिशियल डल गई है और एक में थोड़ी सी कटिंग करी है, जो कह रहे थे कटिंग सेटिंग करके थोड़ा सा। नहीं, कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल कर सकते हैं, काम कर सकते ठीक है, फिर सर दवाई भिजवा देना, मैं लेने को तैयार हूँ, मुझे जिम। हैं। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल। उसको आप देखो, ये जो बोन रिलेटेड, डिस्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, वो 6 हफ्ते मिनिमम चाहिए होता है, क्योंकि 6 हफ्ते में जो है वो डिस्क का स्पेस थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, तब उसमें पूरी तरह से आपको रिलीफ आएगा। चलो सर, मैं आ जाएगा ना, मतलब अल्टीमेटली आना हाँ चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल। चलो, दवाई यस कितने खुशबू मैम। दवाई कितने सर, दवाई कब तक लेनी पड़ेगी सर? दवाई आप 3 महीने तक लेके बंद कर सकते हो। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, थैंक यू सर, आपने मुझे ठीक किया, मेरे ब्रदर को भी ठीक कर दीजिएगा। ठीक है। नहीं तो फिर उसको जोर से कस के लगा देना बैक पे, ठीक हो जाए। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, ओके। यस खुशबू मैम। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा गुड नाम इवनिंग। खुशबू है और मैं नागपुर में रहती हूँ। मुझे 3 साल से आ रहे हैं सर। एक्चुअली मैंने स्टार्ट भी किया था एलोपैथी, बट उसके साइड इफेक्ट्स ऐसे हुए कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। उसके बाद गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ एंड आई हैव थायराइड ऑल्सो सर। तो अभी मेरा पेन ज्यादा है। बीच में मैनेज कर ली थी मैं, एंटीसीसीपी मेरा पॉजिटिव है, अदरवाइज बाकी सब कंट्रोल में रहता है। बट अभी मेरा पेन जो है नाउ एंड देन आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। एक दिन किसी एक जॉइंट में रहता है, दूसरे दिन किसी और जॉइंट में रहता है। तो मेरा बस ये क्वेरी था कि थायराइड और विदाउट गॉल ब्लैडर कैन आई यूज कैनबीज, लाइक आपका जो ट्रीटमेंट है वो मैं ले सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ले सकते हो। अब गॉल ब्लैडर नहीं है तो थोड़ा फैट डाइजेशन में तकलीफ होगा। जब भी आप फैट वाला खाना ज्यादा खाओगे तो आपको लूज मोशंस होंगे। उसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, आप ले सकते ओके हो। सर, तो ये कैनबीज फैट में तो मतलब नहीं आता ना? इट्स लाइक ऑयल और व्हाट इज सर मुझे कितने मैक्सिमम आप लोगे 1 ml, अगर आपको लेना भी है। मैक्सिमम आप ओके लोगे 1 ml, हम तो 6 से 10 ड्रॉप्स की बात करते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। एंड सर जैसे आपने डाइट की बात की, तो कौन सा ऑयल बेस्ट होगा, मस्टर्ड या फिर तो फ्लैक्सीड नहीं नहीं, ऑयल? हाँ, सबसे सबसे ऊपर हमेशा जैसे हम लोग बोलते हैं कोकोनट ऑयल होता है, सबसे बेस्ट ओके कोकोनट ऑयल है। सेकंड सेसमी ऑयल है। थर्ड आप कच्ची घनी आप यूज करना। और कोई भी ऑयल आप यूज कर रहे हो तो देखो कि वो रिफाइंड ऑयल नहीं होना चाहिए। यस रिफाइंड ऑयल का मतलब उसमें कुछ ना, वो कैनोला ऑयल बोल के एक आता है केमिकल वाला, वो ऑयल मिक्स करते हैं तभी वो रिफाइंड ऑयल बनता है। तो इसलिए रिफाइंड ऑयल छोड़ के होलसम, जैसे कच्ची घनी आपको मस्टर्ड ऑयल यूज करना है, कच्ची घनी आप यूज कर सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटक साइड में हो तो आप ग्राउंडनट ऑयल यूज कर सकते हो, जो कि नॉन रिफाइंड है। वही ऑयल यूज करना है, तो उसमें आपको विटामिन ए, डी, ई, वो भी मिलेगा, ओमेगा भी मिलेगा, सब मिलता है। अगर आप रिफाइंड वाला यूज करोगे तो साथ में ओमेगा भी लेना पड़ेगा, विटामिन डी भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी आप ले सकते हो। ओलिव ऑयल इंडिया में महंगा आता है, और एंड सर व्हाट अबाउट फ्लैक्सीड ऑयल? फ्लैक्सीड ऑयल भी बहुत महंगा होता है ना। सर एक्चुअली गांव साइड में ससुराल है, तो वहाँ पे सास ने बोला कि अवेलेबल है, हाँ, इजिली अवेलेबल अवेलेबल है, है। सस्ता है, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, हाँ बिल्कुल। वो भी बहुत अच्छा है, खास करके लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा है। ओके सर। सर तो आपसे हाँ कांटेक्ट करने के लिए मिशेल मैम को कांटेक्ट करना होगा ना? सो हाँ व्हाई जी। डोंट यू, आप क्यों नहीं नागपुर में खोलते हैं अपना क्लिनिक सर? सर इट्स अ नाइस सिटी। अभी अभी एक बंदा केरला में रहेगा, बेंगलोर में रहेगा, बॉम्बे में रहेगा, दिल्ली में रहेगा, सर आप कहाँ कहाँ वीकली रहेगा विजिट फिर कीजिए नागपुर ना, में। आप वीकली विजिट कीजिए ना। ठीक है, देखेंगे। प्लीज सर, आप इस पे एक थॉट दीजिए। हम्म, ठीक है। और सर नागपुर में 2 एयरफोर्स स्टेशन है, आप कभी एयरफोर्स स्टेशन में लाइक कैंप होता है, आप उसमें भी लाइक हाँ, आएंगे पता है, तो मेरे मैं। भाई, बड़े भाई एयरफोर्स में ही थे, तो मुझे पता है। सर तो प्लीज आप कुछ कीजिए सर। लाइक नागपुर अच्छी जगह है सर, आप वीकली विजिट भी करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आएंगे पेशेंट आपसे मिलने के लिए। हम्म, ठीक ओके सर, थैंक यू सो मच है, सर। ओके ओके। किसी और को कुछ पूछना है?
Dr. Tahir, there are many patients, who call me and they ask me कि निवेदिता ने ओजोन नहीं लिया लेकिन वो CBD से ठीक हो गई, तो आपको क्यों ओजोन की जरूरत पड़ी? So I'm little confused how to explain it to them. So is there anything, any way that you can please explain? हाँ हाँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की भी काफी स्टेजेस है, और वो स्टेज आपको तभी पता चलता है कि आप एक थेरेपी करते हो और वो थेरेपी काम नहीं करता है। तो एक तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो है, और उसमें सिर्फ ज्यादातर पेन और स्वेलिंग होता है। तो उसको अगर हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट देते थे तो ठीक हो जाता है। और एक जो बच्चों में होता है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसका तो ट्रीटमेंट ही नहीं है। मैं भी 4-5 केसेस जो देखा है उसमें से सिर्फ 3 केसेस ठीक हुए हैं, 2 केसेस को मैं सपोर्ट नहीं कर पाया। तो जब ये सब चीजें होते हैं कि आप पहले कुछ ट्राई करते हो और ठीक नहीं होता, तब आपको एडिशनल थेरापीज भी ट्राई करनी चाहिए। तो उसमें सबसे सेफेस्ट थेरापी जो है ओजोन है। तो आपका भी आप देखो, आप काफी हद तक आई थिंक आप 6 से 8 महीने CBD ऑयल लिए थे, फिर भी थोड़ा बहुत बाकी था, तब मैं आपको सजेस्ट किया कि आप ओजोन भी कर लो। तो ओजोन, हाँ, ओजोन में एक चीज जो कमाल का चीज है जो डॉक्टर फाल्गुनी ने बताया, कि वो रीजेनरेटिव मेडिसिन है। मतलब जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करके लेता है, क्योंकि डैमेज होने का मतलब उस जगह पे, उस जॉइंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। तो वहां पे जब ओजोन देते हैं तो भर भर के ऑक्सीजन मिल जाता है और वो रिपेयर ठीक हो जाता है, जैसे आशा के साथ हुआ है। तो वैसे भी आप उस तरीके से भी ले सकते हो। और अगर आपके पास फीजेबल है और आपको जल्दी से ठीक भी होना है, आपके पास ओजोन का भी ठीक है, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। ओजोन अलग तरीके से काम करता है, कैनाबिस अलग तरीके से काम करता है, विटामिन सी या दूसरे जो कर्क्यूमिन है वो अलग तरीके से काम करते हैं। तो हम लोग अगर 5 के 5 तरीके से उसको जग पकड़ लेते हैं तो जल्दी से आप ठीक हो जाते हो। जैसे लोग बोलते हैं कि 1 साल हो गया ऐसे, तो अगर आप ओजोन और साथ में कैनाबिस करोगे तो थोड़ा जल्दी आपको रिलीफ शुरू हो जाएगा। CBD जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, उसका एक्चुअल केमिकल नेम है कैनाबिडायोल। वो एक प्रोडक्ट है जो कैनाबिस प्लांट या भांग में मिलता है। तो हम लोग इंडिया में, हमें लाइसेंस मिला है 2014 से। तो वो कंपनियां क्या करते हैं, भांग को जो गवर्नमेंट सप्लाई करता है उससे वो CBD ऑयल और THC ऑयल निकालते हैं और उसको बाकायदा मेडिसिन ग्रेड बना के मार्केट में बेचते हैं। तो उसी को हम लोग यूज करते हैं। सर जैसे CBD मेरे से कई ऑयल, हाँ जी। सर जैसे मुझसे कई पेशेंट्स के फोन आते हैं, मैम आप ठीक हुए हैं, कैसे ठीक हुए? सब ठीक है जब तक उनको ये पता लगता है कि भांग है, कि तो मेरे ही बगीचे में बहुत ज्यादा उग रहा है, मैं तो वहीं से तोड़ के खा तो ले लूंगा। लो, हाँ, बिल्कुल ले लो, कोई बात नहीं। देखो, मैं आपको एक बताता हूँ। एक बच्ची का मतलब तब तो 21-22 की थी। एक बच्चे ने मुझे कॉल किया और बोला कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और मैं बेड पे हूँ, उठ नहीं सकती, और आपका जो ऑयल है वो 3,000 रुपये का आता है, तो मैं क्या करूँ? तो मेरे पास 3,000 रुपये नहीं। तो मैं बोला मैं भेज दूंगा। तो बोले कि आप पहली मरतबा भेज दोगे, दूसरी मरतबा तो मुझे खरीदना पड़ेगा ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कमाती नहीं हूँ, और पेरेंट्स जो है अलग, उनसे अलग रहती हूँ, उनको मैं बताती नहीं हूँ कि मेरी हालत इतनी खराब है। तो मैं बोला कि इतनी छोटी सी जान इतना ज्यादा क्या है? तो मुझे पूछे कि CBD ऑयल होता क्या है? मैं बोला भांग से बनती है। तो बोले कि मुझे भांग जो है कि नहीं सस्ते में मिलता है। बोला ले लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप भांग लोगे तो इतना खाना पड़ेगा आपको, भांग इतना, एक मुट्ठी भर भांग लेके खाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भांग से निकालते हैं, फिल्टर करके उसको मेडिसिन निकालते हैं, इसलिए छोटा सा जो है काम कर जाता है। अगर आप भांग है आपके पास, बिल्कुल आप लो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मत लो, आप लो, लेकिन उसका जो लेने का जो साइज है वो बहुत ज्यादा होगा। और भांग के अंदर अगर गलती से आपको पीले पत्ते मिल गए, तब तो फिर आप भगवान शिव के हवाले। नहीं, ज्यादातर सर यही होता है, पहले पूरी बात पूछ लेते हैं, भाई ठीक हो, बहुत खुश भी हो जाते हैं, बट जैसे ही नाम लिया CBD क्या होता है भाई? भांग से बनती है, बस सर वहीं खत्म हो जाता है। आधे लोग तो वहीं विश्वास में ही पीछे हट कोई जाते बात हैं। नहीं, कोई बात नहीं। अभी देखो क्या हो गया, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। अमेरिका में लीगल हो गया है, हर गली कूचे पे आपको गांजा मिलता है, भांग नहीं गांजा मिलता है। तो वो लोग बोलते हैं, लेकिन अभी भी जो मेरे जैसे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास पेशेंट आते हैं,
क्योंकि वो चीज उस तरीके से बनाई जाती है और इसको दवाई के तरीके से बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना। तो जैसे जी सर। मेटफॉर्मिन जो दवाई है वो भी तो एक पेड़ से आती है, तो वो पेड़ को क्यों नहीं खाते हम लोग? जैसे गुड़मार बोटी मार्केट में इतनी सारी मिलती है, आप गुड़मार बोटी खाओ, नहीं होता, क्योंकि गुड़मार बोटी को आपको इतना सारा खाना पड़ेगा। इसको हम लोग फिल्टर करके निकालते हैं, तो छोटा सा डोज वो काम कर जाता है, बस इतना ही। ठीक है सर, हाँ। थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर Sir, ताहिर, can you गुड speak इवनिंग। little bit about gut health and CBD? I think we can ask Dr. Gaurang to do a small session on that. But हाँ, Because Mr. definitely. Karamjeet is on, Mr. Karamjeet from the group here, he is on our treatment for CBD. It's been around 20 days now. But as you know, it all starts with bad gut. Yes. Yes. ठीक है. Can I So can I add something to it, sir? yes. Yeah. Yeah, very good evening, sir. Yes, I mean she's absolutely right. And what happened? अगर मैं कोई भी फूड खा रहा हूँ या मैं कोई भी ऐसी चीज ले रहा हूँ तो वो मुझे रिएक्ट कर रही है ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, मेरी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है. सो दैट वाज लाइक 3 or 4 months earlier. एंड बिफोर दैट आई टुक आयुर्वेदा मेडिसिन, और उसमें शायद उन्होंने डिटॉक्स किया और मैंने वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो की. हालांकि आयुर्वेदा मुझे लेते हुए 2 साल हो गए हैं सर. अभी मैंने छोड़ दिया बिकॉज मैं आपसे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ. बट वो उस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा था कि मैं फ्रूट भी ले रहा हूँ, ठीक एज एन कोई भी जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया. आई मीन देयर सर्टन सर्टन फ्रूट्स जो नहीं लेने चाहिए, बट मैं अपार्ट फ्रॉम दोस अदर फ्रूट्स एंड सैलेड वो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होते. इवन इवन आई वाज अ नॉन वेज गाय, बट वो मैंने छोड़ दिया अभी 1-1.5 साल हो गया बिकॉज माय सिस्टम वाज नॉट अलाउइंग मी टू डाइजेस्ट दैट. सो माय क्वेश्चन बेसिकली इज कि सीबीडी जो है, डज दैट हेल्प इन डाइजेशन एज वेल? So it does, लेकिन it takes little time. So in the sense that it works, वो inflammation पे काम करता है, हाजमा बढ़ाता है, भूख ज्यादा लगती है, हाजमा बढ़ाता है. लेकिन एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग लेप्टिन और ग्रेहलिन बोलते हैं. ये हार्मोन को ठीक होने के लिए मिनिमम 3-3.5 महीने लगते हैं. जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल बताना हूँ, वो ये जो हार्मोन बढ़ जाते हैं तो वेट रिडक्शन भी हो जाता है. वो जो है 3-3.5 महीने में आपको हो जाएगा. तो मतलब आप ऐसे कंटिन्यू रखोगे तो डेफिनेटली उसमें रिलीफ आता है. शुरू शुरू में वो रिलीफ नहीं आता क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन पे काम करता है, ना कि गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए काम करता है. तो इसलिए कभी कभी प्रोबायोटिक का यूज करना पड़ता है. वो यूज करने से वो ठीक होते हैं. और दूसरी बात, वैसे भी मिल्क डाइजेशन थोड़ा टफ है, क्योंकि आजकल का जो मिल्क हम लोग लेते हैं, पैकेट वाला मिल्क, उसको बाकायदा प्रोसेस करते हैं केमिकल्स डाल के, और वो केमिकल्स को बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती. अगर आप ट्राई करोगे रॉ मिल्क, हम लोग बोलते हैं कि रॉ मिल्क क्या है, मतलब रॉ मिल्क है क्या है? वो वही तो ओरिजिनल मिल्क है. मतलब माँ अपने बच्चे को जब दूध देती है तो बॉईल करके थोड़ी देती है ना? राइट. क्यों नहीं करती है? तो उसी तरीके से अगर आप रॉ मिल्क लेते हो तो रॉ मिल्क के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, एंडोकैनाबिनॉइड्स होते हैं. वो रॉ मिल्क आप लोगे तो वो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी बन जाता है और उसमें कुछ इश्यूज नहीं होते. लोग डरते हैं कि रॉ मिल्क पीने से टीबी होता है. ऐसे कितने लोगों को हुआ है? मैंने तो एक भी इंसान आज तक नहीं देखा मेरे 20 साल के प्रैक्टिस में कि रॉ मिल्क वो लोगों ने पिए हैं. और आज भी गांव में, जैसे मैं कोल्हापुर गया था, तो वहां पे बचपन में मैं जाता था, मेरे भाभी का घर है, गांव है वहां पे, तो मैं देखता था कि लोग जो है कि नहीं 1 ग्लास लेके पीते थे. मैं भी पिया हूँ, उससे कुछ नहीं होता. रॉ मिल्क अगर आप लोगे तो नहीं होता, और खास करके गाय का, और वो भी हिंदुस्तानी गाय जिसको हम लोग A2 बोलते हैं, अगर वो आप लोगे तो कुछ नहीं इश्यूज होता. तो इसी तरीके से जो खाना है हमारा, वो खाना एडल्ट्रेटेड है, इसी की वजह से आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही. तो इसीलिए तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आप अगर ऑटो इम्यून डाइट पढ़ोगे तो उसमें बहुत कम खाने ऐसे जो आप खा सकते हो. शुरुआत जी. उससे करोगे तो बॉडी थोड़ी रिपेयर हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो दूसरे चीजें ऐड कर सकते हो. सर जैसे अभी आपने वो मिल्क की बात की है, हम लोग A2 का ही मिल्क ले रहे हैं, काऊ का मिल्क ले रहे हैं फॉर द लास्ट 1 ईयर, क्योंकि तब तो जैसे जैसे एजुकेशन, बट वो लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आई मीन यस. ले सकते हैं. रॉ मिल्क आप ले रहे हो तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता. और रॉ मिल्क का जो पनीर बनता है वो उसका टेस्ट भी अलग आता है, अच्छा आता है. हाँ, वो लंबे समय तक रुकता नहीं है, वही एक प्रॉब्लम है.
सर क्योंकि मैं अभी 10-15 दिन हो गए मुझे सीबीडी लेते हुए, तो मैं यहाँ पे भी कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो दोज पीपल आर हेसिटेटिंग हैविंग दिस सीबीडी ऑल, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे फर्क लगा है एंड आई एम डूइंग रियली गुड। यस, थोड़ी सी वीकनेस है बॉडी में, बट वो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही उसको रिकवर करने में, बट असर दिख रहा है और अच्छा पॉजिटिव असर आ रहा है। तो जो लोग हेसिटेट कर रहे हैं, आई थिंक इट्स जस्ट अ लैक ऑफ नॉलेज। तो वो नॉलेज अगर आप जैसे आप फील कर ही रहे हैं, बट दिस मेडिसिन आई मस्ट से इट्स वर्किंग, तो डेफिनेटली लोगों को लेना चाहिए बिकॉज देयर आर सो मिस सो नॉलेज गैप इन द मार्केट। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको क्योर नहीं मिलने वाला, या आपको आपकी तकलीफ कम नहीं होने वाली, वो बढ़ने वाली है, बिकॉज हाफ बेक नॉलेज सभी को खराब करेगी। हम जैसे अभी हम लोग जैसे है, हम लोग केस स्टडीज हैं आपके लिए, तो वो इट इज वर्किंग। सो आई वुड एनकरेज अदर पीपल आल्सो टू जस्ट ट्राई इट। उनको 10-15 दिन में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। थैंक यू करण। आप एक चीज और ऐड करना चाहता हूं मैं, मिशेल, कैन वी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर 2 minutes? Yes, sir.